उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। दतिया में हार के बाद बीजेपी का बड़ा एक्शन नजर आया। दतिया जिले की कार्यकारिणी बर्खास्त कर दी गई है। दतिया जिला अध्यक्ष को पद से हटा दिया गया है। जिला संगठनात्मक इकाई तत्काल प्रभाव से भंग भी कर दी गई। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। तो आज ही बड़ी बैठक हुई और कमेटी का गठन किया गया। 2 सदस्यीय कमेटी गठित की गई और उसके बाद दतिया उपचुनाव में हार के मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है, क्योंकि पहले ही कहा गया था, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी कहा था कि जिन लोगों ने भीतरघात किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ बहुत बड़ा एक्शन भारतीय जनता पार्टी की ओर से ले लिया गया। उन तमाम लोगों पर जिन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया उन्हें पद से हटा दिया गया है। तो इसके साथ ही हार के कारणों की भी समीक्षा की जा रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी ये पता लगाने की कोशिश भी कर रही है कि कौन कौन से बड़े फैक्टर्स रहे हार के पीछे, कौन कौन से समीकरण रहे जिन पर बीजेपी फोकस नहीं कर पाई है। इन तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा लगातार जारी है और आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से दतिया उपचुनाव हार में बहुत बड़ा एक्शन ले लिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो दतिया विधानसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद भारतीय जनता पार्टी अब कारणों की गहराई की पड़ताल करने में जुट गई है और एक्शन भी दिखाई देने लगा है। लगातार कार्रवाई पे कार्रवाई की जा रही है। आज भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास में हाई लेवल समीक्षा बैठक हुई। चुनावी हार के पीछे की वजहों पर विस्तार से चर्चा की गई। तकरीबन 1 घंटे तक हुई इस बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित सांसद भरत सिंह कुशवाहा और आशुतोष तिवारी मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार बैठक में भीतरघात का मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। भाजपा प्रत्याशी रहे आशुतोष तिवारी कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग और अन्य तथ्यों के साथ बैठक में पहुंचे, जिन्हें समीक्षा के दौरान सामने रखा गया। वहीं बैठक में दतिया और बरौनी क्षेत्र के कई पार्षदों की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए गए। तो पार्टी ने दतिया हार की समीक्षा के लिए 2 सदस्यीय समिति का भी गठन किया। बीजेपी प्रदेश महामंत्री गौरव रणदीवे और अंबा राम कराड़ा समिति में शामिल किए गए, जो हार की समीक्षा करेंगे और रिपोर्ट तैयार कर पार्टी नेतृत्व को सौंपेंगे। लेकिन इसके पहले ही पार्टी ने बड़ा एक्शन भी ले लिया और दतिया जिला कार्यकारिणी को हटा दिया गया है। बहुत बड़ी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की ओर से। तो वहीं उपचुनाव में मिली हार के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के एक बयान ने सियासत को गरमा दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उपचुनाव का इतना अधिक महत्व नहीं होता, लेकिन फिर भी हार तो हार होती है और जीत जीत होती है। इधर शानदार जीत पर कांग्रेस पार्टी गदगद है। कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख मुकेश नायक ने कहा कि बीजेपी को हार की समीक्षा जरूर करनी चाहिए और परफॉर्मेंस गवर्नेंस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये सजेशन भी दिए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से। उपचुनाव के बाद सियासी तकरार लगातार जारी है। उपचुनाव का कोई बहुत ज़्यादा महत्व होता नहीं है, पर फिर भी हार हार होती है, जीत जीत होती है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम इसके ऊपर चिंतन। उनसे कहूँगा कि समीक्षा में 3 विषय रखें। पहला परफॉर्मेंस, दूसरा गवर्नेंस और तीसरा विंडेक्टिव पॉलिटिक्स। कृपया प्रशासन में बैठे लोग जनहितकारी विषयों पर जनभावनाओं को समझने का प्रयत्न करें। दूसरा, विकास के कामों में जो भ्रष्टाचार है उसको रोकें। और तीसरा, जो प्रतिशोध की राजनीति बीजेपी मध्य प्रदेश में कर रही है इसको बंद करें, अन्यथा उनका कोई भविष्य नहीं है।